आपको पुनः प्रोफेसर सुनील कुमार से मिलवाता हूं। इनका पहला एपिसोड आपने पिछले दिनों देखा था। आज इनसे केवल बात कर रहे हैं वैल्यू एजुकेशन पर। नमस्कार सुनील भाई साहब, एक बार पुनः आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और हमारे व्यूअर्स को भी बता दूं कि इनका एक एपिसोड हम पहले हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं। आज ये दूसरा एपिसोड इनका है और यह विशेषकर वैल्यू एजुकेशन पर ही रहेगा, क्योंकि सुनील भाई साहब इसके एक एक्सपर्ट बोल लें या इनके मन में यही एक भावना हर समय रहती है। आज के एपिसोड में मैं सुनील भाई साहब से यह जानना चाहूँगा कि वैल्यू एजुकेशन पे वो इतना जो काम कर रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। जी, वैल्यू एजुकेशन एक अंग्रेजी वर्ड है जहां तक मैं समझता हूँ, बिकॉज एजुकेशन का मतलब हम लोग ने समझा नहीं है। लैटिन में एजुकेशन का मतलब है एडुकेयर, इट मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ फ्रॉम विजिन। स्वामी विवेकानंद का पॉइंट है, ऑल नॉलेज इज ऑलरेडी विजिन मैन, नो नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो देखो, नॉलेज अगर मेरे अंदर है तो वो कहाँ है? ये सवाल हम लोगों से पूछते नहीं है, हम बाहर से नॉलेज देते रहते हैं। और टीचर्स भी नॉलेज, टीचर का भी वर्ड राइट नहीं है, इंडियन वर्ड है आचार्य। आचार्य का मतलब पर्सन हु हैज राइटियस कंडक्ट। तो प्रीचिंग से लोग नहीं सीखते हैं, रोल मॉडल देखकर लोग की भावना होती है कि हाँ मैं भी ऐसा बनूं। तो जब अंदर से भावना बनती है किसी चीज की तो वो हमको कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए हमारे यूनेस्को लोगों ने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, लर्निंग द ट्रेजर विदिन। जो हमारे पिलर्स ऑफ एजुकेशन है यूनेस्को के ही, लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू डू। तो जब डॉक्टर करण सिंह चेयरमैन थे यूनेस्को के, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लर्निंग द ट्रेजर विदिन, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ये तीनों चीजों के लिए वैल्यू एजुकेशन का महत्व तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन वैल्यू एजुकेशन इज नॉट अ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम आउटसाइड, इट इज समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड। स्वाध्याय एंड रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी वर्ड है प्रैक्टिस। ये भी लोग जानते नहीं है, तो प्रैक्टिस का मतलब यही है, साधना एंड स्वाध्याय, रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस के बिना अपना माइंड सेट चेंज नहीं होता है। तो वैल्यू एजुकेशन कितने भी लेक्चर आप हमको बाहर से दे दो, लेकिन जब मेरा माइंड सेट चेंज नहीं होगा तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ मेमोराइज होगा। अब जो है यूपीएससी में सब्जेक्ट है एथिक्स, तो एथिक्स सब जानते हैं, रट्टा मार कर वहां जो भी टेस्ट पेपर में आया वो लिख दिया, वो दैट इज नॉट एथिकल। एथिकल कंडक्ट के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, माइंड को प्योरीफाई करना जरूरी है। और माइंड को प्योरीफाई करने के लिए सबसे सिंपल कॉमन तरीका है जो गवर्नमेंट ने बोला है आजकल, बी ए कर्मयोगी। और मिशन कर्मयोगी ने गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन कर्मयोगी बनने के लिए बचपन से ट्रेनिंग देना होगा। बुढ़ापे में कर्मयोगी बनना पॉसिबल नहीं है। और सब आदमी अलग अलग होते हैं, वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट बॉर्न इक्वल। ये बड़ा भारी मॉडर्न सिस्टम का प्रॉब्लम है। मॉडर्न सिस्टम से वी आर बॉर्न इक्वल एंड एवरीबडी शुड हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। तो ये जब तक हमारे पास हेल्दी वर्ल्ड व्यू नहीं होगा, तो वैल्यू एजुकेशन ऐसे लेक्चर देते रहोगे, किताबें पढ़ते रहोगे, तो उससे आदमी का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। कैरेक्टर चेंज करने के लिए हमको डेली सम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठकर कुछ करना है, जिससे माइंड को हम मैनेज कर सके। तो वैल्यू एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन टू बी गिवन बाय अ टीचर। वैल्यू एजुकेशन आई हैव टू गेट इंटरेस्टेड, इंस्पायर्ड and try to change myself by changing my mind. I have to awaken my विवेक बुद्धि। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मुझे मालूम है क्या? और मालूम है तो डू आई हैव द विल पावर और सेल्फ कंट्रोल टू फॉलो दैट। अगर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल नहीं है और उसके पहले विवेक ही नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, then why will I follow anybody's values? So then I will follow my value, what I like to do. So my values are, everybody has his own values. तो अगर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस को इंडिविजुअल को वो दोगे, फ्रीडम दोगे, जो बनवाए करो, जो बनवाए चूज करो, तो ही विल ऑलवेज चूज समथिंग टू गो बियॉन्ड हिज कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। ये अंग्रेजी का भी प्रिंसिपल है,
You do not go beyond your character and competence, but society today pushes you up to your level which is beyond your character, and that is the politicians of today. Politics of today में वैल्यू एजुकेशन नाम की चीज है ही नहीं. So therefore, if समाज का जो टॉप लीडरशिप खराब रहेगी तो समाज कैसे सुधर सकता है? टीचर्स आचार्य है क्या? Are the leaders आचार्य? They are not. So therefore, we cannot talk about value education per se. धन्यवाद सुनील भाई साहब. मैं भी शुरू से इस बात पे विश्वास करता था कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इज ऑफ नो वैल्यू, और आप भी उसी को बता रहे हैं. अब आपसे एक आखिरी सवाल कि आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यह संक्षिप्त में बताएं. एक तो बड़ा सिंपल वर्ड है that you must have a inspirational role model. आजकल मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर में मेंटरशिप का बड़ा भारी वर्ड है. Everybody should have a mentor. So look for a mentor, and look for a mentor who will guide you not only professionally but to be a good person. And how to be a good person? You have to talk to your parents, you have to talk to your grandparents, find out what are your family ideals. विवेकानंद को फॉलो करना है, बाइबल को फॉलो करना है, जिसको भी फॉलो करना है, हैव एन आइडियल एंड हैव ए रोल मॉडल. जब तक वो रोल मॉडल नहीं होगा, इंस्पिरेशनल डज नॉट कम. आई हैव टू बी इंस्पायर्ड, एंड इंस्पायर्ड मीन्स आई हैव टू गो इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो आई हैव टू लुक फॉर ए मेंटर. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स भी इसको जरूर पसंद करेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद.